जूनियर एडेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप सभी को पता ही है, रिज़ल्ट आ चुका है और साथ ही साथ पीएनपी ने रिज़ल्ट शासन को भेज दिया है। तो अब आगे की क्या रणनीति हो, किस प्रकार ये भर्ती आगे बढ़े, किस प्रकार ये भर्ती पूरी हो, किस प्रकार हम लोगों को रोज़गार मिले, इन सभी के बारे में आज डिस्कशन रहेगा। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे जुड़ाव हो रहा है, वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके लिए। बीच में जानते ही हैं पूरा मामला सब ऐसे ही था, ठंडा ठंडा रिज़ल्ट दोबारा रिवाइज़ करने के लिए भेजा गया था। तो मैं लगभग जुड़ा था ऑलमोस्ट टाइम, हर बार जितना भी लखनऊ में कार्यक्रम था, जितने भी दफ़ा मतलब लोग गए, मैं भी उसमें शामिल था एक आध बार छोड़ के। भले मैं वीडियो ना बनाया हूँ या फिर मेरा मतलब पब्लिकली कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ ना आया हो, लेकिन मैं ऑलमोस्ट टाइम जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि सभी को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, हमको भी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो आगे की रणनीति है, धरना, सीधे सीधे धरना है, तो उसके लिए कौन सा डेट उपयुक्त है, कोर्ट केस का मैटर क्या है, और उसके बाद जो ज्वाइनिंग के प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑर्डर है या सीट वृद्धि है, उन सभी के लिए समग्र चर्चा हम करेंगे। रही केस की बात, जूनियर एडेड में जो केस है 23 तारीख को लिस्टेड हो चुका है और सभी साथियों की आम राय यही है कि केस जैसे ही डिसमिस हो उसके बाद एक हम लोग बड़ा धरना बुलाएं और अनवरत जारी रखें जब तक सीट वृद्धि और गवर्नमेंट ऑर्डर का इशू रिजॉल्व ना हो जाए तब तक। और इसके लिए मान के चलिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि 26 तारीख को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और 26 तारीख को गेस्टेस छुट्टी भी रहेगी उस दिन। उसके बाद 27, 28, 29, 30 इन डेटों में से किसी भी दिन धरना बुलाया जा सकता है। इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, मानसिक तौर पर तैयार रहें। और ये नहीं कि जैसे बुलाया जाता है कई बार, काफ़ी कम संख्या में लोग आते हैं। अब मान के चलिए अंतिम लड़ाई है और जब अंतिम समय में आपका लक्ष्य आपके नज़दीक आ रहा हो तो स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दास मलूका एक हिंदी साहित्य में थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो उन्होंने एक पॉजिटिव वे में राम की तारीफ़ करने के लिए कहा था, लेकिन जो आलसी होते हैं उनके स्टेटमेंट को अपना आधार बना के अपने मतलब जो काम करते हैं उसको बताते हैं कि हाँ भगवान के सहारे हो जाएगा, देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्या पता भगवान ये भी चाहते हो कि आपके सहारे हो। तो इसीलिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, जितनी भी भारी संख्या में लोग आ सकते हैं आएँ, क्योंकि 10-50 भीड़, उससे ज़्यादा वो लोग पुलिस बुला लेते हैं तो दबाव उतना अच्छे से बन नहीं पाता है। काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उससे एक अलग ही इम्पैक्ट जाएगा। काफ़ी संख्या में लोग होते हैं तो बाकी जैसे पुलिस वाले हैं और या फिर शासन प्रशासन है, वो भी थोड़ा दबाव में रहता है कि बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अपनी जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा रहता है कि हाँ चलो प्रेशर बन सकता है। और तैयार रहें, 27, 28, 29, 30 किसी भी दिन धरना बुलाया जाएगा, मेंटली प्रिपेयर रहें और इस बार लक्ष्य को साधने के लिए एकदम से तैयार रहें। जब तक जियो लेके सीट वृद्धि पर मामला फाइनल नहीं होगा तब तक हम लोग अनवरत धरना करेंगे। और इसके साथ ही साथ आगे की जो प्रोसेस होगी, कोर्ट वाला इशू है, कोर्ट वाले इशू से हम लोगों का लेना देना कोई भी नहीं है, क्योंकि जो काम आपके हाथों में है उसके लिए आप सोच सकते हैं। कोर्ट वाला काम आपके हाथों में नहीं है, वो कोर्ट के अधीन है, जब कोर्ट चाहेगा तब फाइनल होगा। लेकिन हम लोगों के अधीन है धरना देना। धरना देंगे, जैसे लखनऊ में धरना देंगे, लखनऊ में कोई भी चीज़ होगी तो बातें पूरे प्रदेश स्तर पर जाएंगी। पिछली बार जब 4 अप्रैल को धरना हुआ था तो स्टेट की मीडिया में एटलीस्ट वो बातें आई थी, चाहे वो अमिताभ अग्निहोत्री जी का चैनल हो, भारत समाचार हो, और जितने भी हैं बहुत सारे मीडिया कवरेज मिली थी। काफ़ी मतलब लाइट में आया था मामला कि जूनियर एडेड भर्ती है, अभ्यर्थी काफ़ी खासे परेशान हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और तभी उसके बाद ही देख लीजिए कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहा कि गवर्नमेंट ने, हालांकि वो कोर्ट ऑर्डर के तहत ही कमेटी गठित की गई, लेकिन उसका प्रेशर अपने आप में क्रिएट हुआ। और बार बार चाहे यहाँ कहीं भी के स्टूडेंट रहे हों, बच्चे रहे हों, जिन लोगों ने किसी भी लेवल पर थोड़ी बहुत भी मेहनत की
उनका इस भर्ती में बहुत अच्छा योगदान रहा। अपने लिए उन्होंने कम से कम कुछ तो किया। जो बाकी लोग सुसुप्ता अवस्था में हैं वो लोग भी आए आगे, और भारी संख्या में लोग आए भर्ती को आगे मतलब पूरी करवाने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए अच्छे से मेहनत करें। और हम लोग भी साथ में रहेंगे वहीं। और ये वीडियो इसी पर्पज़ से, धरने के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। पिछली बार जब हम लोग दिसंबर में धरना दे रहे थे, दिसंबर और जनवरी के टाइम जब आचार संहिता लगी थी, उसके पहले की स्थिति थी, तो उस टाइम हम लोग पीएनपी से रिजल्ट प्रेषित करवाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि जब हम लोग कभी निदेशालय जाते थे, उस टाइम प्रभारी ललिता प्रदीप मैम थी, तो उनसे बात जब हमारी होती थी तो वो कहती थी जैसे ही रिजल्ट प्रेषित होगा वैसे ही हम काम आगे स्टार्ट कर देंगे। और अब एट द टाइम जो भी हुआ, चलो मान लीजिए टाइम लगा, रिजल्ट रिवाइज हुआ, बहुत सारे मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, धीरे धीरे वो सुलझ रहे हैं, केसेस थे, तो वो अपने हाथ में नहीं था, वो गवर्नमेंट का काम था, अपना काम था एग्ज़ाम देना या फिर धरना दे सकते हैं। तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा। और जिन बच्चों ने मेहनत किया, कहीं ना कहीं उसका ही मतलब एक तरीके से प्रेशर था, लगातार लड़के जा रहे थे, सभी लोग मेहनत कर रहे थे, चाहे लखनऊ हो चाहे प्रयागराज हो। और उसके भी बाद ही मतलब रिजल्ट वाला मामला था, ये धीरे धीरे उन पर प्रेशर रहता है कि हाँ चलो बच्चे आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो पिछले साल दिसंबर में जब हम लोग धरना दे रहे थे तो रिजल्ट प्रेषित करो, पीएनपी सचिव ने गलत डिस्पैच नंबर में भेज दिया था। बाद में बताया था कि हाँ ऐसा वैसा था, बहुत सारी बातें होती हैं, आप नहीं जानते हैं। और बहुत सारे मतलब सचिवालय में भी बात सब बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया था। लेकिन अब जब रिजल्ट को प्रेषित कर दिया गया है पीएनपी सचिव के द्वारा शासन के लिए, तो हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि नौकरी तो कोई सिंगल पर्सन, जाए मान लीजिए किसी ने मेहनत किया तो सिंगल पर्सन को नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, सबको मिलेगी। तो सब लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि हमको अपने लिए धरने में जाना है, नहीं कि दूसरे के लिए। और दूसरी बात, लखनऊ कोई इतना खासा बहुत दूर नहीं है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, सभी कहीं सेंटर पर जाता है तो एग्ज़ाम देने सभी लोग जाते हैं। और चाहे जितनी दूर भेज दीजिए, मान लीजिए रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर अदर एग्ज़ाम है, भी लेखपाल का ही पेपर हुआ था तो काफ़ी खासा 150-200 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा था, तो सभी लोग एग्ज़ाम देने गए थे। अपने पेरेंट्स के साथ आ जाएं, कम से कम अपने लिए नौकरी के लिए। अभी यही नौकरी मिल जाएगी 50-60 हज़ार सैलरी जितनी मिलेगी, 60 हज़ार के आसपास, तो वही सैलरी आपको पूरी दुनिया घुमाएगी। आप थाईलैंड जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, भारत भ्रमण करेंगे। तो कम से कम उस नौकरी के लिए तो कम से कम लखनऊ तो आ ही सकते हैं। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें धरने के लिए, और अच्छी और भारी संख्या में आएँ, और अपने साथ जितने लोगों को ला सकते हैं लेके आएँ, जिससे प्रेशर बने उन लोगों पर, उनको हमारी बात पहुँचे आगे कि हाँ स्टूडेंट छात्र लगभग 1-1.5 साल से ज़्यादा परेशान हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जहाँ कहीं के भी साथी जुड़े हों वो लोग आने के लिए अपने मानसिक तौर पर तैयार हो जाएं। और जैसे ये कल अगर मान लीजिए केस डिसमिस हो गया 23 सितंबर को, कल अगर केस डिसमिस हो जाता है तो हम मान के चलिए 27, 28, 29 में से किसी दिन धरने को बुलाया जाएगा। क्योंकि अभी 30 के बाद जैसे मान लीजिए उधर अक्टूबर चला जाएगा तो उसमें फिर नवमी है, दशहरा है, इन सब की छुट्टियां आ जाएंगी, तो उससे पहले कम से कम हमको पर्याप्त समय मिल जाए। और जैसे इन पर धरना बुलाया जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं, काफ़ी परेशान हैं इतने दिनों से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे, और सभी लोग तैयार रहें, अपने अधिकतम जितना प्रयास कर सकते हैं अपने लिए करें, ना कि किसी और के लिए। क्योंकि जूनियर एडेड में जब नौकरी मिलेगी तो सभी लोगों को मिलेगी। और जितनी भी जो ज्ञापन बनाया जाएगा उसमें सबसे पहली मांग हमारी यही रहेगी कि जितनी भी रिक्त अधिकतम सीटें हैं उस पर इस भर्ती को पूरी करवाई जाए। उसके साथ एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है जीओ जारी हो, और इस भर्ती को मेरा मानना है कि दिवाली से पहले के लिए कोशिश करनी चाहिए कंप्लीट हो जाए। नहीं तो फिर बीच में इलेक्शन सुनने में आ रहा है, निकाय चुनाव है, तो हो सकता है 1-आध महीने डिले हो जाएगा। और ये सब जब भी होगा जब आप सभी लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने सामूहिक प्रयास को लेके आगे बढ़ेंगे, धरने में आएंगे, अनवरत धरना करेंगे।
पिछली बार जितने भी धरने हुए कहीं ना कहीं सार्थक रहे हैं, तभी ये भर्ती इस पड़ाव पर पहुंची है। अगर सभी लोग सुसुप्ता अवस्था में ही होते, कोई एक्टिव नहीं होता, एक्टिव मेंबर नहीं होता, तो शायद ही सरकार ध्यान न देती। जब आप ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, आपकी भर्ती है, तो कौन ध्यान देगा। और एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ, या कविता के साथ, कविता नहीं है कहानी है, सारांश है, उसके साथ आप इस धरने को या इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग भी हिंदी साहित्य पढ़े होंगे उनको पता होगा कि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो उसमें जब राम हार रहे होते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू हो जाते हैं, आ जाते हैं राम और रावण के युद्ध में। रावण बहुत ताकतवर रहता है, तो जामोन जी उनको समझाते हैं कि आप भी शक्ति की मौलिक कल्पना कीजिए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो जाए रघुनंदन। तो आप लोग भी शक्ति की मौलिक कल्पना कीजिए, आइए, और इस समर में जब तक आप विजयी ना हो तब तक अनवरत रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए धरने में शामिल रहें और जल्दी से जल्दी नौकरी लें। हमारी यही शुभेच्छा, सबसे विनम्र अनुरोध है कि भारी संख्या में उपस्थित हों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।